हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 28। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान हनीमून के लिए शिमला आ गए थे। ग्रानी ने उस घर को पूरी तरह डेकोरेटिव किया था और उन्हें एक गिफ्ट पैकेट दिया था। जान जो सोने से पहले उसे खोलकर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खोलता है वो दोनों पूरी तरह शॉक हो गए थे। अब आगे की स्टोरी। इबो और जान जो क्वाइटली बेड के ऊपर बैठकर सब चीज़ों को देख रहे थे जो बेड के ऊपर सब बिखरा हुआ था। जान अक्वाली हंसते हुए कहता है, ग्रानी बहुत ज़्यादा नटी है। इबो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता जान की बातों पर, वो बस उन चीज़ों पर देख रहा था। जान सोचता है, व्हाट द हेल, ये इस सब चीज़ों को क्यों घूर रहा है? क्या ये सोच रहा है मैं सब कुछ जानबूझकर किया है? नहीं, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। इबो मगर उन कंडोम्स पकड़ को बस घुरे ही जा रहा था। जान इबो को समझाते हुए कहता है, इबो कपल में ये सब गिफ्ट देना एक कॉमन चीज़ है, स्पेशली हनीमून में। वो खुद को ऐसे आर्ट करने की कोशिश करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा कूल है, मगर इसका कुछ भी इफेक्ट इबो पर नहीं होता। वो बस उसे घूर के देख रहा था, जिसके वजह से जान शर्माते हुए उसका फेस एक टमाटो की तरह पूरी तरह रेड हो गया था। इबो उसे इसी तरह देखकर डार्कली स्मिक करता है। जान अपने आप को कोशिश करता है जैसे वो ब्रेव बन पाए, मगर रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा था। जैसे ही वो इबो की ऐसी गुस्से वाला फेस देखता है वो बहुत तरह घबरा जाता है और वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर वो नीचे उतर पाए इबो उससे उसके हाथ को खींचते हुए बेड के ऊपर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें हनीमून के बारे में बहुत कुछ पता है। जान अब पूरी तरह नर्वस हो गया था क्योंकि वो ने जान के टोटल बॉडी को कवर कर दिया था। उसके दोनों हाथ को उसके दोनों शोल्डर के साइड में कवर कर लिया था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था जैसे जान अभी की कैद में फंसा हुआ है। जान डरते हुए कहता है, इबो तुम ये क्या कर रहे हो? इबो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हनीमून में लोग क्या करते हैं? जान नर्वसनेस की वजह से वो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। इबो उसके बहुत ज़्यादा करीब था। अब दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ स्ट्रेटली देख रहे थे। इबो अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मगर जब वो उसकी लिप्स की तरफ देखता है जो पूरी तरह जूसी था, वो पूरी तरह खो जाता है। अब वो उसकी आंखों की तरफ देखता है, फिर से उसकी लिप्स की तरफ। वो उसकी लिप्स की तरफ देखते हुए वो पूरी तरह खो गया था। दूसरी तरफ जान जब इबो को उसकी फेस की तरफ इसी तरफ देखते हुए देखता है, वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। इबो जान के लिप्स पर जाकर एक सॉफ्टली किस करता है, फिर उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद इबो जेंटली जान के लिप्स को बाइट कर लेता है। जान को जैसे ही इबो के लिप्स अपने लिप्स पर महसूस होता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, मगर पहले कोई भी मूवमेंट नहीं करता। मगर कुछ ही सेकंड में जान भी अपने कंट्रोल खो देता है और वो इबो को रिटर्न किस करने लगता है। जैसे ही इबो को जान से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो उसके लिप्स को एक रफली सक करने लगता है, रफली बाइट करने लगता है। वो पैशनेटली उसे किस करने लगता है। जान को जैसे ही उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है वो इबो के शोल्डर पर टैप करने लगता है, जिसके वजह से इबो जान के लिप्स को कुछ देर के लिए छोड़ देता है। अब जान हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। इबो फिर से जान की तरफ देखने लगता है, मगर अब उसे उसके नेक की तरफ देख रहा था जो पूरी तरह वाइट था। कुछ ही सेकंड में जान को फील होता है इबो उसके नेक को लेकर शक कर रहा है। जान पूरी तरह नाराज हो गया था। जान के लिए ये पहली बार था। इबो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो अपने तरफ और उसे खींच लेता है जैसे दोनों के बॉडी दोनों के एक दूसरे से टच हो सके। अब जान मौन करने लगता है। इबो जान के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, अब तुम अपने हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो? जान आंखें खोल लेता है। अब वो फील करने लगता है कि अब वो क्या कर रहा था। वो इबो को पुश करके उसे रुकने के लिए कहता है, मगर इबो जो पूरी तरह नाराज हो गया था वो जान के ऊपर और रफली होने लगता है, मगर जान उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है।
वो समझता है कि वो उससे दोस्त है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मगर इबो ग्रोन करने लगता है जान को और टाइटली अपनी तरफ खींचते हुए उसके लिप्स को रफली किस करने लगता है, उसके नेक और उसके चेस्ट को चारों तरफ किस करने लगता है। उसी समय फोन रिंग होता है। इबो जोर से गालियाँ देते हुए कहता है व्हाट द फक। ये कहकर वो जान के ऊपर उड़ जाता है और साइड में बेड में खड़ा हो जाता है। वो जान की तरफ देखता है जो बेड पर अभी भी लेटा हुआ था और अपने दोनों पैरों को वो स्प्रेड किया हुआ था और उसकी तो फेस पूरी तरह इरोटिक था। वो बाथरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। जान जैसे ही देखता है कि इबो वहाँ से बाथरूम तक चला गया है, वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और बेड के ऊपर जो कंडोम्स पड़ा हुआ था वो सबको बेड के अंदर छुपा के रख लेता है। और वो कहता है ओह गॉड, ये सब क्या था, ये फ़ोन अब मुझे बचा लिया। और वो कॉलर आईडी देखने लगता है जो जीन का कॉल था। जान फ़ोन को कॉल उठाता है। जीन कहता है जान तुम कैसे हो, तुम ठीक टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए, अब तुम ठीक हो, क्या तुम सो गए थे। जान कहता है हाँ जिनका, हम लोग प्रॉपरली पहुँच गए, हम दोनों पूरी तरह ठीक है। दूसरी तरफ से जो दोनों के हंसने की आवाज़ आ रहा था जिन और हाइक्वान का। हाइक्वान जिन के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है जान आई एम सॉरी, हम तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, तुम्हें दोनों के हनीमून पर हम तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। जान कुछ भी नहीं कहता। जिन हाइक्वान के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है जान इस सेमलेस बातों पर कोई भी माइंड मत करना, मुझे पता है ये हनीमून ट्रिप कोई सीरियस नहीं है तुम्हारे लिए, बस ये तुम्हारे लिए वेकेशन है, बस एंजॉय करना और अपना ख्याल रखना। जैन बाय करके फ़ोन कट करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से बहुत सारा आवाज़ आ रहा था जो जेन हाइक्वान को रिक्वेस्ट करके स्लो करने कह रहा था। ये उनका 6 राउंड था। जैन फ़ोन में ही उन दोनों की रोमांटिक बातें सुनता है। जेन जो कॉल कट करना पूरी तरह भूल ही गया था। जैसे ही डोर के खोलने की आवाज़ सुनता है जैन इमीडिएटली कॉल कट करके अपने आप को टोटल कवर करके वो सो जाता है। हिप्पो बेड की तरफ देखता है जिससे जान जो पूरी तरह सो गया था अपनी टोटल बॉडी को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर करके हिप्पो मुंबस करने लगता है। क्या ये पागल है, मुझे सांस नहीं लेना है इडियट, ये कहकर बेड के ऊपर आ जाता है। वो बेड पर लेटते हुए ब्लैंकेट लेकर अपने ऊपर कवर करने की कोशिश करता है। जैसे वो ब्लैंकेट लाने की कोशिश करता है जैन जो ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ा हुआ था उसका फेस जो पूरी तरह कवर था। वो देखता है कि जैन जो सोया नहीं था, वो बस एक्ट ऐसे कर रहा था जैसे वो सोया हुआ है। जैन जो अभी भी जगा हुआ था। इबो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और वो साइड टेबल लाइट को बंद करके वो ब्लैंकेट से कवर होकर अपनी आंखों को बंद करके कुछ देर पहले बातों की याद करने लगता है। जब बाथरूम के अंदर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो जान का नाम ले रहा था। वो अपने आप को जान का नाम लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है ये सब क्या था, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं उसका नाम क्यों ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो अपनी आँखों को खोल लेता है और वो अपने आप को याद करते हुए कहता है इबो याद रख, वो तुम्हारे किलर का बेटा है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम मुझसे नफरत करते हो, बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जो सुबह के 7 बजे इबो की नींद खुलता है। वो उठने की कोशिश करता है मगर उसके चेस्ट के ऊपर जान का जो सर रखा हुआ था। इबो अपने मन में सोचता है ये क्या कर रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जैन जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसके फेस के सामने इबो का फेस पूरी तरह पास में देखकर गोश्त कहकर वो इबो के लैप के ऊपर बैठ जाता है। इबो चिल्लाते हुए कहता है यू शट अप, ये क्या कर रहे हो, हर दिन सुबह इस तरह चिल्ला के उठने की ज़रूरत है। जैन पूरी तरह एम्बेरस हो गया था। वो नीचे की तरफ देखने लगता है। वो देखता है जब वो इबो के लैप के ऊपर बैठा हुआ था। इबो कहता है क्या तुम छोटे बच्चे हो। जैन उसके लैब से नीचे उतरते हुए कहता है ओ सॉरी। अब वहाँ पर 2 मिनट के लिए पूरी तरह साइलेंस आ गया था। जैन जो ब्लैंकेट के थ्रेड के साथ जो खेल रहा था। इबो कहता है पहले मैं बाथरूम जाता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है।
जैसे ही वो बाथरूम की तरफ चला जाता है, जान जो चिल्लाते हुए कहता है, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों हूँ, हमेशा खुद को एम्बैरेसिंग क्यों करता हूँ। वो पाउट बनाने लगता है और सडनली कल रात की बातें याद करने लगता है और अपने आप को समझाते हुए कहता है, शायद हम लोग कल रात बह गए थे, हम दोनों दोस्त थे, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस इसे इग्नोर करना चाहिए। कुछ देर बाद दोनों का मॉर्निंग रूटीन हो जाने के बाद दोनों हॉल के अंदर आ जाते हैं। जहान कहता है, इबो थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ये कहकर वो किचन रूम के अंदर चला जाता है। इबो अपने मन में सोचता है, ग्रानी ने यहाँ पर क्यों एक सर्वेंट को हायर नहीं किया, मगर वो आगे कुछ भी नहीं कहता। कुछ ही देर बाद जान इबो को बुलाने लगता है डाइनिंग टेबल के पास। वो दोनों पीसफुली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इबो को पता था कि जान जो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है, मगर आज का खाना देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जान कहता है, इबो कैसा है, मगर इबो उसे कुछ भी नहीं कहता। जान थोड़ा सा हर्ट फील करता है। उसे याद था जब पहली बार वो स्वीट पोटैटोज बनाया था, सभी ने उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, मगर अब इबो उसे कुछ भी नहीं कहता, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता। तो वो नीचे की तरफ देखने लगता है। इबो जैसे ही देखता है कि जान जो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, तो वो कहता है, नाइस। जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इबो की कॉम्प्लीमेंट सुनकर। ब्रेकफास्ट के बाद इबो अपने लैपटॉप से कुछ काम करने लगता है। जान जो बालकनी में बैठकर चारों तरफ देख रहा था, कुछ देर बाद इबो उसके पास आकर कहता है, खूबसूरत है। जान उसकी तरफ देखने लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं हमेशा ऐसी खूबसूरत प्लेस पर हमेशा आना चाहता था, चारों तरफ बहुत ज़्यादा नेचुरल है। इबो कहता है, तो फिर रेडी हो जाओ। जहान कहते हैं, रेडी हो जाओ कहाँ पर। इबो कहता है, क्या तुम चारों तरफ घूमना नहीं चाहते, 5 दिनों तक इस घर में कैद होकर रहना चाहते हो। जहान जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम हनीमून पर यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, तुम नीचे आओ, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये कहकर वो उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। जैन हंसते हुए अपने मन में सोचता है, चाहे तुम जितने चाहो मुझे हर्ट करने की, मगर तुम कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। तुम मेरा केयर करते हो, मैं बस तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, टोटल हस्बैंड मटेरियल हो। फिर अपने मन में सोचता है, हस्बैंड, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। कुछ देर बाद जैन नीचे आ जाता है। ड्राइवर कार के डोर ओपन करके दोनों दोनों साइड में बैठ जाते हैं। इबो जो अपने फ़ोन में चेक करके कुछ काम करने लगता है। जैन जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जैसे ही वो इबो की तरफ देखता है, इबो कुछ फ़ोन में कर रहा है, तो जैन कहता है, क्या तुम अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ नहीं कर सकते, बाहर के नज़ारा देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इबो के हाथ से फ़ोन खींचकर वो उसे लॉक कर देता है। इबो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोन में उसके ऑफिस वर्क कर रहा था। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। बाहर का व्यू देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शिमला एक फेमस हिल स्टेशन है। जो कार के बाहर की तरफ देखता है, जो चारों तरफ हरियाली थी, वहाँ पर वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहान भी इबो के ऐसी रिएक्शन देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो डोर के ग्लास को नीचे की तरफ करके वो बाहर की तरफ नज़र अच्छे से देखने लगता है। वो खूबसूरत सा जो अरोमा था उसे फील करने लगता है। इबो भी अपनी आंखें के बंद करके वो भी उस अरोमा को फील करने लगता है। जहान इबो को देखते हुए सोचता है, ये कितना ज़्यादा काम देख रहा है। ठीक 1 घंटे बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। एक टूरिस्ट गाइड उन लोगों के पास जाकर कहता है, सर, क्या आप यहाँ पर घूमने आए हैं? आप लोग कौन सा पैकेज देखना चाहते हैं, फैमिली वेकेशनल, हनीमून या फ्रेंड्स ट्रिप? जैन और इबो पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। वो अपने वेडिंग रिंग की तरफ देखने लगता है। जैसे वो टूरिस्ट गाइड उन लोगों की रिंग देखता है, वो कहता है, ओ सर, आप लोग हनीमून पैकेज देखना चाहते हैं? जैन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं,
क्योंकि उसे कल रात की बातें याद आने लगता है। वो अभी रेडी नहीं था कि दूसरा हनीमून टाइप की कुछ चीज़ देखने के लिए। वो सामने दोनों इंसान की तरफ देखने लगता है, गाइड और इबो जो उसकी तरफ देख रहे थे। तो वो एक मुस्कान देकर उन लोगों को चुप करवा देता है। तो वो गाइड कहता है, तो फिर आप लोगों का रिलेशन क्या है? आप दोनों भाई है? वो गाइड सोचता है शायद ये दोनों यंग कपल है, जो गे कपल है। उन्हें कहने में बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बरेस फील कर रहे हैं। तो अब इबो चिल्लाने लगता है, नहीं। अब जान और गाइड उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो गुस्से से लायन की तरह उन लोगों को बस चिल्ला रहा था। वहाँ पर आसपास के खड़े सभी लोग सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। जान सभी की तरफ देखकर भौं करके अपोलॉजी करने लगता है। वो गाइड कहता है, तो फिर सर। वो आगे कुछ कहे, इबो उसके बात को काटते हुए कहता है, फ्रेंड्स, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जान अब खुश था। वो इबो की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, इबो ने एटलीस्ट वही मान ही लिया कि वो दोनों दोस्त है। जैन टूरिस्ट की तरफ देखकर नोट करता है और कहता है, सर मुझे लगता है आपके लिए ये इनाफ है। तो वो गाइड नोट करता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।